हेलो एवरीवन। तो आज हम एनसीईआरटी क्लास 8 मैथ्स के चैप्टर नंबर 1 रैशनल नंबर को डिस्कस करेंगे। और चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें हम देख लेते हैं कि आगे जो हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा है। फर्स्ट है हमारा नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स बच्चों क्या होता है? नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो एक से लेकर कहाँ तक होते हैं, हमारे इन्फिनिटी तक। जैसे कि 1, 2, 3 सोन पूरा इन्फिनिटी तक जो हमारे नंबर्स होंगे वो सारे किस कैटेगरी में आएंगे? नेचुरल नंबर्स। अगला हमारा होता है होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स होते हैं ज़ीरो एंड नेचुरल नंबर्स। ज़ीरो और नेचुरल नंबर्स हमारे क्या होते हैं? होल नंबर। जैसे कि 0, 1, 2, 3 सोन इन्फिनिटी तक, ये सारे नंबर्स क्या होंगे? होल नंबर्स। नेक्स्ट कैटेगरी होती है हमारी नंबर्स की इंटीजर्स। अब क्या होते हैं, हमारे कुछ नंबर्स ना नेगेटिव में भी होते हैं। जैसे कि अगर मैं इक्वेशन लिखूँ x+6 = 0, तो यहाँ x की वैल्यू क्या आएगी? 0 - 6 = -6। तो ये -6 क्या है? इंटीजर है। तो हमारे इंटीजर्स क्या क्या होते हैं? हमारे नेगेटिव नंबर्स, ज़ीरो एंड पॉजिटिव नंबर्स, ये सारे हमारे क्या होते हैं? इंटीजर्स। मतलब -∞ से -2, -1, 0, 1, 2 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक, ये सारे नंबर्स हमारे क्या होते हैं? इंटीजर्स। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट नंबर आता है रैशनल नंबर्स। अब रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? ये सारे जो हमारे नंबर्स हैं, नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स क्या हैं? ये पूरी वैल्यूज़ है, ये फ्रैक्शन में नहीं है। ठीक है। रैशनल नंबर्स हमारे क्या होते हैं? अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में आऊँ तो रैशनल नंबर्स क्या होगा? वो नंबर जिसको हम p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सके, जहाँ q क्या होना चाहिए? वो ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल क्या है? 2/5, ठीक है, -9/7, और कुछ भी बड़ा सा लिख दो, 1001/25, ये सारे क्या आएंगे? ये सारे क्या होते हैं? हमारे रैशनल नंबर्स। हम आगे बढ़ते हैं। अब रैशनल नंबर्स तो हमने पढ़ लिया, लेकिन अब रैशनल नंबर्स का हम सॉल्व कैसे करेंगे? अगर उनको हमें ऐड करना पड़े, सब्ट्रैक्ट करना पड़े, मल्टीप्लाई, डिवाइड, अब इन सबको एक बार देख लेते हैं। इससे हमारे बेसिक क्या होंगे? बहुत सारे स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। तो अभी पहले हम एडिशन वाला देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है 3/8 + -5/7। अब ये फ्रैक्शन है ना, ऐसे तो हम नॉर्मली ऐड कर लेते हैं। कोई नंबर मेरे को ऐड करना हो, 2 + 4 क्या हो जाएगा? 6। सिंपल है। लेकिन अगर मेरा फ्रैक्शन में 3/8 प्लस और कोई भी टर्म है, मान लो 1/2 + 1/4, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम जो हमारा डिनोमिनेटर होता है ना, ये डिनोमिनेटर जैसे 8 है, 7 है, इसका हम क्या लेंगे? इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेते हैं ना छोटी क्लासेस में, जैसे 8 और 7 का। यहाँ सिंपल ही कर देता हूँ मैं, 7, 8, 1 हो जाएगा, 1, 1 में 8, 1, 1। तो एलसीएम क्या आएगा? 7 × 8 = 56। ठीक है। एलसीएम आया 56। अब ये 56 किससे डिवाइड होगा? 8 से। ठीक है। 56 को हम पहला स्टेप क्या आता है? डिवाइड करेंगे 8 से, और जो आएगा, जैसे 7 आया, इस 7 को हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ 3 से। ठीक है। तो हमारा क्या होगा? 3 × 7। और ये प्लस माइनस है। देखो बच्चों, क्या होता है? प्लस और प्लस क्या बनते हैं? प्लस। प्लस और माइनस क्या बनेंगे? माइनस। माइनस माइनस क्या बनता है? प्लस। इस बात को मैं ध्यान रखना है। ठीक है। तो हमारा ये प्लस माइनस क्या आएगा? माइनस। और अगर 56 को मैं पहले क्या करना है? 7 से डिवाइड करना है। 8 × -5 कितना हो जाएगा? यहाँ पहले लिख लेते हैं, 5 × 8 हो जाएगा 21 - 40/56। ये क्या हो जाएगा हमारा? अब देखो यहाँ पर 21 वाला कोई साइन नहीं है, मतलब पॉजिटिव है, और ये क्या नेगेटिव है। तो हमने क्या पढ़ा ऊपर? जो प्लस और माइनस क्या होता है? माइनस। और साइन हमेशा किसका आता है? ग्रेटर का। ठीक है। साइन हमेशा किसका आएगा? ग्रेटर का। ये ध्यान रखना है बच्चों को, इनमें थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन रहता है जिन्हें शुरू से मैथ्स में ध्यान नहीं दिया। तो हमारा साइन 40 - 21 क्या होगा? 19। साइन किसका आएगा? 40 का, मतलब -56। ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट है सब्ट्रैक्ट। भी हम ऐसे ही करेंगे। जो हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हमें ध्यान रखना है, जब भी हमारे फ्रैक्शन को सॉल्व करना हो, दो हमारे रैशनल नंबर्स हो या दो से ज़्यादा हो, तो हम क्या करेंगे? डिनोमिनेटर का हम क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। ठीक है। डिनोमिनेटर का यहाँ पे क्या एलसीएम आएगा? 21। ठीक है। 21 / 7, 3 × -5 -15। ठीक है। माइनस। अब यहाँ पे ये माइनस वाला साइन आ गया। अब 21 को पहले 3 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा? 7, और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर 2 से, मतलब 14। यहाँ पे क्या हो जाएगा? अब ये माइनस माइनस है ना, तो माइनस माइनस क्या बताया था मैंने? माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस। जाएगा -29/21। ठीक है। हमारा आंसर हो गया।
अब नेक्स्ट है हमारा, अब हमें ध्यान रखना है, अभी हमने ऊपर तक एडिशन सब्ट्रैक्शन में करा ना, एडिशन सब्ट्रैक्शन मैंने क्या बताया कि अगर हमारे दो से ज़्यादा हैं तो हम क्या करेंगे, पहले डिनोमिनेटर का क्या लेंगे, एलसीएम, ठीक है, एडिशन में भी और सब्ट्रैक्शन में भी, फिर उसके बाद हम इसको जैसे आगे बताया वैसे सॉल्व करेंगे। लेकिन जब हमारा मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हो तो हमें इसमें ध्यान रखना है कि क्या होता है, इनमें न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा। मतलब अगर मेरी कोई इक्वेशन है ए बाय बी इंटू सी बाय डी, तो ए सी से मल्टीप्लाई होगा, बी डी से मल्टीप्लाई होगा। अगर इनमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ भी चीज़ कॉमन होगी, कॉमन कहने का मेरा मतलब क्या है, अगर मैं 4 अपॉन में लिख रहा हूँ 26, अब इसमें क्या है 4 2 के टेबल में भी आता है, 26 भी 2 के टेबल में आता है, तो ये 2 से 2 कॉमन इसमें तो कट जाएगा, 2 2 जा 4, 2 13 जा 26, तो इसका आंसर क्या होगा 2/13। तो अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ भी कॉमन है तो वो कटेगा, ठीक है। और अगर मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो ये आपस में भी, मतलब ऐसा नहीं कि ये टर्म और ये टर्म आपस में भी अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कोई कॉमन है तो कट जाएगा। लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, हमारा सिर्फ उसी टर्म में हम काट पाते हैं। जैसे ये टर्म है ना, ये एक सिंगल, अगर इसमें कुछ कॉमन होता तो हम काट पाते। तो अब इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 × 4 क्या हो जाएगा -8, और 3 × 5 क्या हो जाएगा हमारा 15, ठीक है। अब डिवाइड में हमें क्या करना है, डिवाइड में हमें क्या ध्यान रखना है, जैसे मान लो मेरे को डिवाइड करना है a बाय बी डिवाइड बाय सी बाय डी, ठीक है। अब इसको कैसे लिखते हैं हम, a बाय बी पूरा डिवाइड बाय सी बाय डी। अब हमें ध्यान रखना है जो b से मल्टीप्लाई क्या होगा c, और a से क्या मल्टीप्लाई होगा d, तो इसका आंसर क्या आएगा a × d अपॉन में b × c, ठीक है। इधर भी हम ऐसे करेंगे 2/7 डिवाइड बाय 5/3, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, मैं क्या बताया, 2 से मल्टीप्लाई क्या होगा सबसे नीचे वाला 3, 2 × 3 और 7 × 5, तो आंसर क्या हो जाएगा 6/35, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, कोई भी डाउट हो ना आप मेरे को कमेंट्स में पूछ सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम रैशनल नंबर्स की थोड़ी प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। ये प्रॉपर्टीज़ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हमें बड़ी काम आएगी। पहली प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, जैसे कि पहले हम एक सिंपल इक्वेशन में देख लेते हैं, पहले आपको पता होना चाहिए टर्म्स क्या क्या है। जो हमारा, अगर मैं लिख रहा हूँ a + b, ये प्लस क्या है, प्लस को तो हम कहते हैं ऑपरेशंस। a और b जो ये नंबर है, ये a और b, इसको कहते हैं हम ऑपरेंड्स। क्या कहते हैं हम इसको, ये लिखा है इधर ऑपरेंड्स, ठीक है। तो हमारी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहती है कि अगर मैं अपने ऑपरेंड्स को एक्सचेंज कर दूँ और ऑपरेशन को वही सेम रखूँ, तो मेरे रिजल्ट में अगर कोई चेंज नहीं आता है तो उसको हम क्या कहते हैं, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। मतलब a + b = b + c, मतलब मैंने एक्सचेंज कर लिया ना ऑपरेंड्स को। ऐसी अगर a × b क्या होगा, b × a। आप एग्जांपल से देख ले, जैसे कि 2 + 5 क्या होता है 7, और 5 + 2 भी 7 होता है। और ऐसे ही अगर मैं 2 × 5 करूँ और 5 × 2 करूँ, दोनों का आंसर क्या आएगा 10। सेम चीज़ ही हमारी, जो जैसे ये तो इंटीजर्स हैं, सेम हमारे रैशनल नंबर्स में काम आते हैं। तो अगर हम इधर एग्जांपल से देखते हैं, जैसे कि फ्रैक्शन में या रैशनल नंबर्स में, जैसे 2/5 + 3/5, ये क्या होगा 5/5 मतलब 1। अगर मैं अपने ऑपरेंड्स को एक्सचेंज कर दूँ, इन दोनों को अगर मैं एक्सचेंज कर दूँ, 3/5 + 2/5 भी लिखूँ तब भी क्या आएगा 5/5 = 1, ठीक है। लेकिन अगर मैं 2/5 - 3/5 करूँ तो ये क्या आएगा -1/5, और यही मैं 3/5 - 2/5 करूँ तो क्या आएगा 1/5। देखो दोनों अलग अलग है ना, ये दोनों अलग हैं, ठीक है। तो यहाँ पर रैशनल नंबर्स में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारी एप्लीकेबल नहीं, सब्सट्रैक्शन में हमारी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं है, एडिशन में एप्लीकेबल है। सिमिलरली हमारी मल्टीप्लिकेशन में, जैसे यहाँ पे एग्जांपल है ना 5 × 4 4 × 5 एप्लीकेबल है, और डिवीजन में एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, व्हेन 2 और मोर नंबर्स आर एडेड और मल्टीप्लाइड, the sum or the product is the same regardless of the grouping of the addends or the multiplicants। इसका कहने का मतलब है, अगर जैसे कि मेरा कोई तीन या उससे ज़्यादा नंबर, जैसे मैं लिखूँ a प्लस ब्रैकेट में लिख दूँ b + c, ठीक है, ये इसका ग्रुप हो गया, ठीक है। ये इसकी वैल्यू क्या होगी, अगर मैं इस ग्रुप को चेंज भी कर दूँ a + b + c लिखूँ तब भी हमारा आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। या फिर इसको मैं a + c + b लिखूँ तब भी क्या आएगा, हमारा आंसर सेम आएगा, ठीक है। ये एग्जांपल से देख ले, अगर 4 + 2 + 6 है, ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों को पहले ऐड करूँ 8 + 4, तो इनका आंसर भी क्या आएगा, अगर मैं यहाँ पर 4 + 2 + 6 पहले इन दोनों को ऐड करूँ 6 + 6 तब भी 12 आएगा, ठीक है। सिमिलरली हमारा मल्टीप्लिकेशन में यही होगा, अगर मैं a × b × c करूँ,
ए को पहले मल्टीप्लाई कर दूँ बी से या फिर सी से, तब भी हमारा आंसर क्या आएगा। अगर मैं यहाँ पर अलग से बी को पहले मल्टीप्लाई करूँ ए से और सी से, तब भी हमारा आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। तो अभी दोबारा देख लेते हैं कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। अगर मैं ऑपरेशन को वही रखूँ और उनके ऑपरेंड्स को एक्सचेंज कर दूँ तो हमारा आंसर अगर सेम आए तो उसे कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। और अगर मैं जो हमारे नंबर्स हैं उनके ग्रुप्स को अगर मैं चेंज कर दूं, किसी और के साथ पहले कर दूं, तब भी हमारे अगर आंसर सेम आ रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और ये ध्यान रखने बात है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी दोनों एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में यूज़ होती हैं। अब नेक्स्ट आगे देखते हैं क्वेश्चंस को। अब पहले क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम एक बार नियम देख लेते हैं कि बोर्ड मास का नियम ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। कुछ भी आपके एक इक्वेशन में बहुत ज़्यादा ऑपरेंड्स हो ना, बहुत ज़्यादा सॉल्व करने हो, जिसमें ऑपरेशन भी बहुत ज़्यादा, ऑपरेंड्स भी बहुत ज़्यादा, तो बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि सर पहले कौन सा करें, पहले हम क्या सॉल्व करें। तो इसको ही रिजॉल्व करने के लिए क्या बोर्ड मास का नियम बना गया है। बोर्ड मास क्या कहता है, अगर कोई भी एक इक्वेशन है, अगर मैं लिखूँ कोई इक्वेशन, मान लो a + b ब्रैकेट इंटू सी डिवाइड बाई डी प्लस ई माइनस एफ। तो अब इसमें क्या है, बोर्ड मास से कहता है कि पहले हमारा ना ब्रैकेट वाला पार्ट सॉल्व होगा। पहले जो भी ब्रैकेट होगा ना, जैसे ये ब्रैकेट है a + b, पहले हम ये वाला पार्ट सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद हम यहाँ पे तो है नहीं ऑर्डर, मतलब ये हम पावर्स बाद में पढ़ेंगे, ऑर्डर्स ना, ये हम अगली क्लासेस में पढ़ेंगे, आगे की क्लासेस में। फिर उसके बाद हम डिवीजन वाला पार्ट सॉल्व करेंगे, जो हमारा डिवाइड वाला है ना। पहले अगर मैं यहाँ लिख दूँ 2 + 4 ब्रैकेट में इंटू 6 डिवाइड बाई 3 + 2 - 5, ठीक है। तो ऐसे इक्वेशन में पहले ब्रैकेट वाला पार्ट सॉल्व हुआ 6 इंटू 6 डिवाइड बाई 3 + 2 - 5। फिर उसके बाद पहले ये देखो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ डिवाइड है, तो पहले डिवाइड वाला पार्ट सॉल्व होगा। तो पहले 6 इंटू 6 डिवाइड बाई 3 2 + 2 - 5। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन वाला ये हो जाएगा 12 + 2 - 5, ये हो जाएगा। फिर उसके बाद एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कोई भी आप पहले कर सकते हो, कोई इशू नहीं है इसमें। 14 - 5 = 9, ठीक है, ये आंसर होगा। अब ऐसे ही इस इक्वेशन में हम रैशनल नंबर्स में देखते हैं, ये फ्रैक्शन वैल्यू लिखी है। अभी हमने पीछे पढ़ा ना एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। यहाँ क्या है देखो, यहाँ ये जो 3 - 3/7 है और यहाँ -3/7 है, दोनों इसमें है, दोनों कॉमन है ना। एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को अगर मैं हम मिला दें तो वो क्या कहते हैं, मतलब मैं इसको शिफ्ट कर सकता हूँ, मैं इसको क्या शिफ्ट कर सकता हूँ। अगर मैं इसको मैं इसको सही ढंग से लिखूँ, मैं इसको नए रूप में लिखूँ, तो मैं क्या लिख सकता हूँ 2/5 इंटू -3/7। अब मैंने यहाँ पे -3/7 इंटू 3/5, इस पार्ट को मैंने पहले लिख लिया यहाँ पर, ठीक है। और फिर उसके बाद -1/14। तो अब इसके बाद यहाँ पे -3/7 -3/7 कॉमन है, ये दोनों मल्टीप्लाई में है ना, तो हम इसमें से हम कॉमन निकाल सकते हैं। अगर हम -3/7 कॉमन निकाल लें, यहाँ क्या बचेगा 2/5। अब देखो माइनस कॉमन निकाल लिया ना, तो माइनस अगर कॉमन निकाल ले तो यहाँ क्या बचेगा, माइनस प्लस माइनस होता है, तो यहाँ क्या बचेगा +3/5 -1/14। तो अब इसके बाद हम इसको अंदर, जैसे यहाँ पे एलसीएम लेके हमने पीछे सॉल्व किया ना क्वेश्चन, क्योंकि नीचे 5 है तो ज़्यादा दिक्कत है नहीं, वही नंबर साइड हो जाएंगे ऊपर, न्यूमरेटर हो गया 5/5 -1/14। 5 से 5 कट गया तो हमारा क्या आया -3/7 -1/14। अब इसको यहाँ सॉल्व करेंगे तो 14 एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। अब 7 2 जा 14, 2 ऊपर से मल्टीप्लाई होगा -6 -1, ठीक है, -7/14। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा -1/2, क्योंकि इससे कट जाएंगे दोनों, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसके बाद हमने अभी तक उनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली। अब क्या होता है कि हम आइडेंटिटीज़ होती हैं, इनमें कुछ आइडेंटिटीज़ क्या कहती है, अगर कोई रैशनल नंबर, जैसे कोई रैशनल नंबर्स है, अगर कोई रैशनल नंबर है a/b, अगर मैं उसको 0 ऐड करता हूँ, किसी भी रैशनल नंबर्स में अगर मैं 0 ऐड करता हूँ तो उसकी वैल्यू अगर सेम आती है, इसको क्या कहते हैं हम एडिटिव आइडेंटिटी। कि रैशनल नंबर 0 जो क्या होता है वो एडिटिव आइडेंटिटी होता है, ये बस बेसिक है, आपको बस पता होना चाहिए। रैशनल नंबर 1 क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मतलब अगर मैं किसी भी रैशनल नंबर a/b को उससे 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो हमारा आंसर क्या आता है, a/b ही आता है। जो रैशनल नंबर में अगर मैं 0 ऐड करूँ तो वही रैशनल नंबर आता है, इसको क्या कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। अगर रैशनल नंबर में मैं अगर 1 मल्टीप्लाई करूँ तो वही रैशनल नंबर बनता है, इसको क्या कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अगला होता है हमारा एडिटिव इन्वर्स, ये इंपॉर्टेंट है। एडिटिव इन्वर्स क्या कहता है कि अगर मेरा कोई रैशनल नंबर है, मान लो a/b, ठीक है, तो ऐसा कौन सा रैशनल नंबर इसमें मैं ऐड करूँगा, क्योंकि एडिटिव है ना, ऐड मान लो मैंने x किया, इसकी वैल्यू क्या आएगी 0, ठीक है, इसकी वैल्यू 0 आती है, तो x क्या आएगा,
ए बाई बी उस साइड चलेगा तो माइनस में आएगा, माइनस ए बाई बी। तो जो ये माइनस ए बाई बी है, ए बाई बी है, ये एडिटिव इन्वर्स है किसका, ए बाई बी का। कहने का मतलब है अगर मैं ए बाई बी को माइनस ए बाई बी से ऐड करता हूँ तो हमारा क्या आता है, ज़ीरो। ठीक है। और अगला होता है हमारा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहता है कि अगर कोई भी मेरा रेशनल नंबर है, मान लो ए बाई बी, अगर मैं ए बाई बी को किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ कि मेरा आंसर क्या है, 1। जैसे हमने ऊपर पढ़ा ना एडिटिव आइडेंटिटी, उसमें क्या होता है कि अगर जीरो ऐड करूँ तो वही आता है। ठीक है। अब इसका ही उल्टा हो गया एडिटिव इन्वर्स, कि अगर मैं कौन सा नंबर ऐड करूँ कि वो जीरो हो जाए। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या करती है, अगर मैं 1 से 1 मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरा रेशनल नंबर वही आता है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, ऐसा मैं कौन सा नंबर इसमें मल्टीप्लाई करूँ कि मेरा आंसर 1 आए। तो अगर मैं एक्स कैसे निकालेंगे, अब जैसे कि यहाँ पर क्या होता है, अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन हो तो दूसरी साइड जाके साइन चेंज हो जाता है, प्लस बन जाता है माइनस, माइनस बन जाता है प्लस। और इसमें एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में हमारा क्या होता है, जो हमारा नंबर होता है ना, वो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाता है और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है। तो हमारा बी बन जाएगा न्यूमरेटर, ए बन जाएगा डिनोमिनेटर। ये क्या हो गया, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो एडिटिव इन्वर्स का देखो सिंपल से बता दूं, एडिटिव इन्वर्स कैसे निकालते हैं। एडिटिव इन्वर्स में आपको क्या करना है, अगर कोई भी नंबर है ए बाई बी, हमें क्या करना है, सिंबल बस उसका साइन चेंज कर देना, माइनस लगा देना और माइनस ए बाई बी, नंबर को वैसे ही एग्जैक्ट लिख देना है। ठीक है। अगर मेरा यहाँ पे माइनस ए बाई बी है तो मैं यहाँ क्या कर दूंगा, प्लस ए बाई बी, समझे। और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में हमें क्या करना है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में एडिटिव में हम साइन चेंज करते हैं और वही नंबर लिख देते हैं। मल्टीप्लिकेटिव में हमें क्या करना है, अगर मेरा ए बाई बी है, इसका मल्टीप्लिकेटिव निकालना है, मेरे को बस न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना देना है, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना देना है, अब खत्म। ठीक है, समझे। नेक्स्ट होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी में क्या होता है, ये कहता है कि अगर मेरा कोई नंबर ए है उसको बी प्लस सी से मल्टीप्लाई करे तो जो ए होगा ना वो दोनों से ही अंदर मल्टीप्लाई होगा। अगर कोई नंबर ब्रैकेट में लिखा है जैसे कि बी प्लस सी, अगर ए इसका मल्टीप्लिकेशन है तो ए ना दोनों से ही मल्टीप्लाई होगा। इसको खोल के हम लिखेंगे तो लिखेंगे ए बी प्लस बी सी। सिमिलरली अगर ए मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम बी माइनस सी से, तो इसको पहले ए बी से मल्टीप्लाई होगा फिर ए सी से भी मल्टीप्लाई होगा। तो और साइन बीच का सही वही रहेगा जो पहले था, ए बी माइनस ए सी, ये होगा हमारा। ठीक है, ये होती है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो अब इसमें करना है अप्रोप्रिएट मेथड से हमें इसे सॉल्व करना है। तो फर्स्ट आप खुद ही करना, सेकंड मैं बता देता हूँ। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। सेकंड हमारा क्वेश्चन कह रहा है 2/5 इंटू -3/7 -1/6 इंटू 3/2 प्लस 1/14 इंटू 2/5। अब हमने पीछे पढ़ा था ना बोर्ड मास में, पहले हमें क्या सॉल्व करना है, पहले हमें मल्टीप्लाई वाला पार्ट सॉल्व करना है। ठीक है, फिर ये भी मल्टीप्लाई, ये भी मल्टीप्लाई, फिर हमें एडिशन और सब्सट्रैक्शन करना पड़ेगा। अब इसमें हम देखते हैं ये 2/5 है, ये 2/5 है। ठीक है, 2/5 दोनों में, तो हम 2/5 और मल्टीप्लिकेशन में ही है तो मल्टीप्लिकेशन में तो कॉमन ले सकते हैं। तो हम दोनों को पहले साथ में लिख लेंगे। ठीक है, लिखेंगे 2/5 इंटू -3/7 प्लस 1/14 इंटू 2/5 -1/6 इंटू 3/2। और यहाँ पे हम इसको किस प्रॉपर्टी से हमने लिखा है, बाय यूजिंग कॉमोटिविटी एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप, अब हमसे 2/5 कॉमन ले लेंगे। 2/5 कॉमन लिया, यहाँ गया -3/7 प्लस 1/14 माइनस, अब इधर देखेंगे हम, ये 3 है ये 6 है, कॉमन है ना, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो ये आ जाएगा -1/4। इसका लिखेंगे -2/5। यहाँ इसका एलसीएम ले लेंगे 14, 7 2 जा 14 हो गए तो -6 प्लस 1 -1/4, ये हो जाएगा हमारा। अब यहाँ पे हम लेंगे 2/5, यहाँ पे अंदर क्या हो जाएगा -5/14 -1/4। ठीक है, 5 से 5 कट गया, ये आ जाएगा -1। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस, और ये 2 से 2 1 जा 2, ये हो गया हमारा 7। ठीक है, हो जाएगा -1/7। ठीक है, सब कट गया ना, -1/4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 28 -4 -7, तो हमारा क्या आ जाएगा -11/28। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हमें निकालना राइट दी एडिटिव इन्वर्स। हमें एडिटिव इन्वर्स निकालना है। मैंने बताया ना पीछे एडिटिव इन्वर्स कैसे निकालते हैं। मानोगे हमारा नंबर है हमारा नंबर है, पहला मैं सॉल्व करता हूँ, a = क्या है 2/8। तो एडिटिव इन्वर्स क्या कहता है
कि इसमें कौन सा नंबर मैं ऐड करूँ। अगर मैं a प्लस एक्स क्या आ जाए वो बन जाए 0, ठीक है। a क्या है 2/8, तो हमारा x इक्वल टू 0, तो हमारा x क्या आएगा -2/8। दो हमने डायरेक्ट बताया है, हमें पेपर में ऐसे लिखेंगे डायरेक्ट, हमने कैसे कैसे निकाल सकते हैं, बस हमें साइन चेंज करना है। जैसे -5/9 है, हमें साइन चेंज कर देना है, साइन यहाँ पे माइनस है तो इसका एडिटिव इन्वर्स क्या आ जाएगा 5/9, ठीक है। 19/-6 है, 19/-6 है, ये नेगेटिव ऊपर चले जाएगा तो -19/6, तो इसका एडिटिव इन्वर्स क्या आ जाएगा, हम साइन चेंज कर देंगे पॉजिटिव 19/6, ये हमारा क्या हो जाएगा एडिटिव इन्वर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमें यहाँ पे क्वेश्चन है कि इज 0.3 इज द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 1/3 वाई एंड वाई नॉट। अब देखो हमें क्या है, पहले हम 3/1/3 लिखते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं। 3/1/3 कैसे होता है, ये 3 पहले से मल्टीप्लाई होगा, 3 × 3 + 1 / 3 ये होगा। और बोर्ड मास कहता है पहले मल्टीप्लाई होगा, 9 + 1 / 3, 10/3 वैल्यू है हमारी। तो पूछ रहा है कि 10/3 और 0.3 मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है या नहीं। तो अगर मैं a हमारा नंबर है मान लो 10/3, ठीक है, पर इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स व्हेन a × b = 1, मतलब अगर उससे a को कोई रैशनल नंबर दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई होके 1 बनता है तो वो क्या कहलाता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो हमारा a है 10/3, b है हमारा 0.3, ठीक है। तो अगर मैं 10/3 × 0.3 को मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरा क्या आ रहा है ये 10/3। अब 0.3 को कैसे सॉल्व करते हैं, अगर मेरा कोई नंबर है मान लो 0.4, तो ये पॉइंट के आगे जितने नंबर होते हैं ना उतने नीचे 0 लग जाते हैं, जैसे 10, तो ये क्या होगा 4/10 मतलब 2/5, 2 से काट दिया ना, तो यहाँ पे 3/10 हो जाएगा, ये 10 से 10 कट गया, 3 से 3 कट गया, आंसर क्या है 1। तो सो देयरफॉर 1 आ गया ना आंसर। 0.3 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 10/3, ठीक है बच्चों। आगे की नेक्स्ट एक्सरसाइज हम बाद में करेंगे, इसके बाद आप प्रैक्टिस करना, जो भी डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक यू।